देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के 102 सीटों पे मतदान हो चुका है। पहले चरण के रुझान आने शुरू हो गए हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि उसको स्पष्ट तरीके से मालूम हो चला है कि वो सत्ता से दूर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 400 सीट जीतने का जो दावा है, वो दावा पूरी तरीके से फुस हो चुका है। अब वो समझ गए हैं कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर जा रहे हैं। इसीलिए कल से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रुख है वो बदला बदला नजर आ रहा है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आकर इस चुनाव का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना दुखद और चिंताजनक बात है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री यदि इस तरीके से सांप्रदायिक भाषणों का प्रयोग करे तो फिर इस देश का भला क्या होने वाला है। दुर्भाग्य तो ये भी है कि चुनाव आयोग हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, बिल्कुल मूक दर्शक की तरह। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर नहीं हो रही है। आप जरा सोचिए कि इस तरह का नैरेटिव फैला के क्यों इस चुनाव के मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए 5 न्याय की बात की है, जिसमें श्रमिकों का न्याय, महिलाओं का न्याय, नौजवानों के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय और समाज के हर तबके के लिए न्याय की बात कही गई है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी इन सारे मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर से चुनाव में ध्रुवीकरण करने की कोशिश से एक ऐसा नैरेटिव शुरू कर रहे हैं जो इस चुनाव को पोलराइज कर सके। लेकिन सजग रहना है, ध्यान देना है। हमें इस तरीके के मुद्दों के, इस तरह के नैरेटिव में नहीं फंसना है। इस तरीके के मुद्दों को व्हाइट बॉल की तरह हमें छोड़ देना है और कांग्रेस की जो 5 न्याय है, जो 5 गारंटियां हैं, उस पे डटे रहना है। वो म से मुसलमान कहेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन हमें म से महंगाई की बात करनी है और देश की जनता को महंगाई से निजात दिलाने की बात करनी है। वो म से मुसलमान चिल्लाएंगे, लेकिन हमें म से महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करनी है। वो म से मुसलमान चिल्लाएंगे, लेकिन हमें म से मजदूरों के न्याय और उनके हक की बात करनी है, देश के श्रमिकों की हक की बात करनी है। वो विभाजन की बात करेंगे, वो ब से समाज, वो धर्म और जाति के नाम पर बांटने की बात करेंगे, लेकिन हमें ब से यह कहना है कि जो बेरोजगारी है उस मुद्दे को उठाना है और देश के बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाने की बात करनी है। वो क से कराची और पाकिस्तान की भी बात करेंगे, लेकिन हमें क से देश के किसानों को न्याय दिलाने की बात करनी है। वो बात इसका भी करेंगे कि समाज में जिस तरीके का ध्रुवीकरण हो सके, वो स से सांप्रदायिकता की बात करेंगे, नफरत फैलाने की बात करेंगे, लेकिन हमें स से सामाजिक न्याय की बात करनी है, उसी बात पे डटे रहना है। तो साथियों, कुल मिला के ये चुनाव हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए है, अपने मुद्दों पर डटे रहने का है। निश्चित तौर पे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।